Good morning, students. I welcome you all to NS Enlights, my YouTube channel, and it's 18th of September morning class. इस क्लास में हम रेगुलर हम एक मेंस आंसर प्रैक्टिस करते हैं. तो आज हमारा पेपर 4 है, आप सबका फेवरेट है, मुझे पता है. और चलिए हम आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एथिकल इश्यूज से बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. उससे पहले आप मुझे जितना भी यूट्यूब, ट्विटर, फलाना ढिमकाना जो भी है, जहाँ पे भी है, फॉलो कर लीजिए, राइट. और इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स इज अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी विद अदर ह्यूमन बीइंग्स. हमारा पहला नैतिकता मतलब एथिक्स, हमारा अगर हम एथिकल हो रहे हैं तो उसमें पहला स्टेप है कि हम दूसरे ह्यूमन बीइंग्स, हमारे आसपास जो कम्युनिटी है, उससे हम एकजुट रहें, एकजुटता बना के रखें, ये सॉलिडारिटी हम बना के रखें. तो उसका क्या मीनिंग है, इसको हम एनालिसिस हमें करना है इसका. सो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का, हमें अप्रोच इस तरीके से देना है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडारिटी इन इंट्रोडक्शन में हम पहले इसका मीनिंग बताएंगे, बिल्कुल ये तो जाहिर है. उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी इन इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स. हमें जो एकजुटता है अपनी और हमें भाईचारा है, उसको हमें बताना है कि उसका इवोल्यूशन एथिक्स में कैसे हुआ. डिस्कस द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिडारिटी. हमें नेगेटिव भी इसका कुछ अगर हो तो वो भी बताना है. सुटेबल हमें इसको कंक्लूड कर देना है क्वेश्चन को, जैसे हमारा फॉर्मेशन होता है. आई थिंक अब तक तो आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेशन और कैसे उसमें आप अपने व्यूज रख सकते हैं वो सब मैंने आपको सिखा दिया. जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, एनालाइज आपको जस्टिस करना है, जस्टिफाई करना है, आपको डिस्कस करना है, क्रिटिकल एनालाइज करना है. जितनी सारी आपकी जो भी टर्म्स है मैंने सब आपको सिखाई हैं. और मुझे पूरा ये है कि आपने जरूर ये सब प्रैक्टिस भी किया होगा. तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Solidarity is a value which enables individuals in society to live with equality, dignity, and ensure larger unity. This value is imperative for the evolution of ethics in a rapidly changing world. आपको पता है solidarity हमारा एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसी हमारी जज्बा है जिससे हम अपने आसपास के लोगों से, इंडिविजुअल्स जो आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, इक्वालिटी के साथ, डिग्निटी के साथ, इंश्योर लार्जर यूनिटी के साथ. दिस वैल्यू ये बहुत ही इम्पेरेटिव है फॉर द इवोल्यूशन, बहुत जरूरी है हमारी जितनी भी रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, हमारे आज की जो दुनिया है उसमें ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं. तो हैविंग अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी विद ह्यूमंस इंप्रूव्स एथिकल डिसीजंस बाय इम्बाइबिंग वैल्यूज यूजिंग एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन. सो हमारा ये जो सेंस ऑफ सॉलिडारिटी है ये लोगों में हमारा एथिकल डिसीजन को बढ़ाने में काम आती है कि आप मिलजुल कर रहेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए हेट्रेड कम होगा, एम्पैथी बढ़ेगा, आपका कंपैशन प्यार बढ़ेगा दो लोगों में. और अब देख लेते हैं इसका बॉडी में हम क्या लिखेंगे. बॉडी में जैसे मैंने पहले आपको अप्रोच के दौरान बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी, हमें इसका एकजुटता का इंपॉर्टेंस हमें बताना है कि कैसे जरूरी होगा ये, राइट. So solidarity forms the basis of evolution of ethics in society. as हमें बताना है कि solidarity कैसे evolution करता है ethics का. तो हमें हम बताएंगे सोसाइटी में. तो ethics is a group of concept. आपको पता है ethics का मतलब सिर्फ कोई एक चीज नहीं है कि आप उससे नैतिक हो सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिला के आप एथिकल बन सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी इज नीडेड टू फॉर्म अ सोसाइटल ग्रुप व्हिच इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एथिक्स टू एग्जिस्ट. ओके, सो एथिक्स जो है हमारा एक ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट है. तो हमारा सॉलिडारिटी जिसमें एक छोटा पार्ट है, और सेंस ऑफ सॉलिडारिटी बढ़ाने से ही आपका एथिकल वैल्यूज इंक्रीज होंगी, राइट. फॉर्मेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. द फॉर्मेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, राइट. सो आपके मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आप में बढ़ेगा बाय द टाइम अगर आप सॉलिडारिटी को अपनाते हैं एथिक्स में, तो ये आपका फॉर्मेशन इसका बढ़ेगा, राइट. चेंजिंग एथिकल वैल्यूज, एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस विद द प्रिवेलेंट वैल्यूज कैन लीड टू चेंज इन द वैल्यूज एज डन बाय सोशो रिलीजियस
रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। सो आपका जैसे आप एकजुटता अगर रहेंगे अपना, तो आप बहुत सारी ऐसी सोशल नॉर्म्स है, ऐसी बुराइयां हैं जिसको मिलके आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय द टाइम आप लंबे समय में जाके वो चीजें, जैसे 19th सेंचुरी का हमने एग्जांपल दिया है, आप मिलके लोगों के साथ आके बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। तो सोसाइटी में एक दफा कोई चेंज नहीं होता है, बहुत ही लंबे टाइम तक अगर आप प्रोसेस में रहते हैं तब कोई छोटा सा चेंज आ पाता है। तो अगर आप सॉलिडारिटी के साथ रहेंगे, अपना काम करेंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलके रहेंगे, तो आप रिफॉर्म भी लेके आ सकते हैं सोसाइटी में, राइट? Enforcing ethical conduct. A person resists to violate the ethical values due to the fear of getting expelled from the society. This fear arises due to the fact that humans feels a sense of bond with others. मतलब आप अगर सॉलिडारिटी में रहेंगे तो लोगों को कुछ गलत करने से भी डर लगेगा कि आप बाहर चले जाएंगे सोसाइटी से, क्योंकि फिर आप जो दूसरों से बॉन्ड है आपका वो फिर छूट जाएगा। तो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए अच्छे काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या इसका मतलब है कि आप अकाउंटेबल बनेंगे, आप जिम्मेदार बनेंगे, दूसरे लोगों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ेगी, आपकी जवाबदेही बनेगी। सॉलिडारिटी है जो ह्यूमन बींग्स में, ये सेंसिटाइज करता है लोगों को औरों के प्रति, राइट? दूसरे लोगों के लिए आपको सेंसिटाइज करेगा। सच चेंजेस मेक देम मोर एंड मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। Accountability and responsibility when coming from inside of an individual can transform the face of the society. अगर आप सॉलिडारिटी रहेंगे, एक मिलजुल के रहेंगे, तो आप जो सोसाइटी बेस पे कोई प्रॉब्लम आती तो आप उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब बड़ी बातों के लिए, राइट? अब देखते हैं। सो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सॉलिडारिटी। अब हमने पॉजिटिव देख लिया, इतने फायदे होते हैं, अब कुछ नुकसान भी है इसके, तो वो हम देख लेते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट सॉलिडारिटी का क्या है? आई होप मोमेंट को मेरी आवाज बिल्कुल सही से आ रही होगी। इमॉर्टैलिटी, एन इंडिविजुअल हु इज यूनाइटेड विद अदर्स फॉर सेल्फिश मॉनेटरी गेन्स, हु इज नो वे कंट्रीब्यूट टू एथिकल इवोल्यूशन व्हिच रिक्वायर्स अ बेनिफिट ऑफ ऑल। आप अगर कोई एक जो मसलन एक कोई आदमी है, तो वो दूसरा उसके साथ अगर जो एकजुट रहने का कोशिश भी करता है, तो बट दूसरा आदमी क्या करेगा, उसको वो बहुत पैसे के लिए बहुत ही कंजूस हम उसको कह सकते हैं, सेल्फिश है, मॉनेटरी गेन के लिए लगा हुआ है, तो उससे आपका सोसाइटी में कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपका उससे बेनिफिट नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा उल्टा सॉलिडारिटी से, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बना के रखते हैं। Ethics evolve when people actively contribute to society, not merely by showing a sense of being united, right? So ethics क्या है? Ethics आपका by the time बढ़ता है जब people contribute करते हैं सोसाइटी में, और जब हम मतलब मेयरली बाय शोइंग अ सेंस बीइंग यूनाइटेड, आपका जो एथिक्स है ऐसे काम करने से सोसाइटी में वो इंक्रीज होता है। और अगर आप दूसरे ऐसे गलत लोगों के साथ रहेंगे तो एथिक्स में कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा, कोई वैल्यू उसका अपग्रेड नहीं होगा। और ये देखिए, अब कंक्लूजन हम इसका कर देंगे अच्छा सा। इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स देयरफॉर स्टार्ट्स विद द फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी टुवर्ड्स ईच अदर, and then individual ethics transform into ethics of the society and eventually of the nation। मतलब क्या है आपका, कि आपका जो इवोल्यूशन है जो एथिक्स का, उसका इवॉल्व होने का रीजन ही यही है कि हमारा फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी रहा है एक दूसरे के साथ, और अगर वो मिसिंग है तो हमारा सोसाइटी किसी काम का नहीं है, नेशन जो फीलिंग है वो किसी काम का नहीं है। एन एथिकल नेशन इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज एवरी सिटीजन इज अवेयर ऑफ हिज एक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। हर इंसान को अपना और अपने जो काम किए हैं उन्होंने, उनका ये मरकज होता है कि आप कि जो काम करते हैं उसका आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाता है, तो इसीलिए आप अपने कामों के लिए बहुत ही ज्यादा सचेत रहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंदा का जी का एक कोट मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो कोट्स आप लिख सकते हैं बिल्कुल, स्पेशली एथिक्स पेपर 4 में और अपने ऐसे में, तो आपका कोट्स का एक पूरा ही बंडल होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं करती थी अपना, जो भी स्वामी, जो बड़ी बड़ी जितनी भी हस्तियां हैं उनको छोड़ना नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंदा जो गांधी जी हो गए, बुद्धा हो गए, आपके महावीरा हो गए, आपके जो सपोज हमारे मार्टिन लूथर किंग हो गए, और जितने भी आपको लगता है हमारे अब्राहम लिंकन हो गए, तो बड़ी बड़ी जितनी भी पर्सनालिटीज
क्वेरीज हैं उन सब का आप क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा अपना एक रिकॉर्ड बना लेंगे। उनके जितने भी उन्होंने उनके फेमस वर्ड्स है, जो उन्होंने सेइंग्स है उनकी, वो आप लिख लेंगे तो आपकी दोनों ही पेपर में बहुत काम आएगा, राइट? In faith, if faith in ourselves had been more extensively taught and practiced, I am sure a very large portion of the evils and miseries that we would have been vanished. मतलब अगर हम एक दूसरे में faith और अपना अपना एक दूसरे पे भरोसा है वो अगर हमें सिखाया जाए, हमें आप दूसरे एक दूसरे के साथ रहना सिखाया जाए, तो बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं हमारी दुनिया से जो रुखसत हो जाएंगी, जो हम चली जाएगी हमारे सिर्फ इसी छोटे से काम के साथ। तो मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लेके आइए, आपका बिहेवियर बहुत कुछ चेंज कर सकता है। अगर आप यूपीएससी में आ ही गए हैं तो आई एम श्योर बिहेवियर तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे बाय द टाइम। और यही हमारा प्रोसेस है कि आपको अच्छा से एग्जाम भी क्लियर कराना, और बाय द टाइम हम आपको जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हम सिखाते रहेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज मी निधि सिंह। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं होता है सब्सक्राइब करने से, एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, कभी कोई रोग बीमारी नहीं लगेगा आपको, राइट? तो ये और बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको भी आप फॉलो कर लीजिए, किसी को क्या करते हैं जो भी करते हैं आप कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम तो है ही हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।